जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 20। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं दो कार्तिक स्नान की कहानी। पहली कहानी है इल्ली और घुन, जिसे कि कार्तिक के महीने में जरूर सुननी चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहां भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया। राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक का स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूंगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस भी आ जाऊंगी। मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया। घुन से वह रोजाना कहती थी, पर घुन ने तो एक दिन भी जाकर कार्तिक का स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में उसने जन्म लिया और घुन राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड़ प्यार के साथ पलने और बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने कहा कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जाओ, इस गधे को मत लेकर जाओ। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना ही पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठा हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सब कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधी को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाकर और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वह लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं कार्तिक का स्नान नहीं करूंगा, ना ही मैं व्रत करूंगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी यह हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी,
मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो यह गधा है, यह घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान करती थी। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक का स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत भी दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने में गंगा जी जाकर कार्तिक का स्नान करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक का स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक का स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अब सुनिए धर्मराज की कहानी। एक समय एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया। तब कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई, तूने कभी चप्पल दान की है क्या? तब जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्यापन की, पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन होकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्यापन किया। सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए
और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए हैं? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को पिशाच और पिशाचिनी की कथा सुना रहे थे। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने अब भली भांति जान ली है। यह सुनकर कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बताइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो कहने लगा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है, इसलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से भी दुखी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। सुनो। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेशकर्ता, यह विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी तरह उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी,
हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने न जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ लोक को जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्माशपाद अफसोस में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को यह कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा।
अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।